समय, सेहत और संबंध मिलते तो मुफ्त में है, मगर इसकी कीमत इंसान को तभी पता चलती है जब वो इन्हें खो देता है। लोग आईना कभी भी ना देखते अगर आईने में उनके चेहरे की जगह उनका चरित्र दिखाई देता। इतने भी सीधे मत बन के रहना जिंदगी में कि लोग आपको ही सीधा कर दें, क्योंकि ECG में सीधी लाइन का मतलब होता है मौत। कल जा चुका है और कल अभी आया नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है वो आज है, इसलिए अपने आज में जीना शुरू करिए। हर चीज की शुरुआत अपने आज से ही करना सीखिए। बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है सिर्फ इस वाक्य से कि कल से करेंगे, शुरुआत कल से करेंगे। अगर आप भी ऐसा बोलते हैं तो आपका वो कल कभी नहीं आने वाला। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप में अहंकार है और आपको बहुत गुस्सा आता है तो आपको किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं है। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और वही पैसा इंसान से पूछता है कि तू कुछ कर तो सही, फिर मैं बिना कुछ किए कैसे आऊं। इंसान अपनी जिंदगी में बहुत कीमतें चुकाता है, कभी चुप रहने की तो कभी ज्यादा बोल देने की, कभी मदद करने की तो कभी ना करने की। आपकी आज की मेहनत आपकी कल की खुशियों की असली चाबी है। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी आपको सम्मान दे, आपको इज्जत दे। अक्सर दिलों में वही लोग बसते हैं जिनका मन साफ होता है, जिनके दिल में दूसरों के लिए प्यार और इज्जत होती है, क्योंकि वही धागा हम सुई में डाल सकते हैं जिस धागे में कोई गांठ ना हो। याद रखना कि आज तक ऐसी कोई मंजिल नहीं बनी जहां तक जाने का रास्ता ही ना बना हो। जिंदगी 1 मिनट में कभी नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया आपका फैसला आपकी पूरी जिंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। जो इंसान हर मामले में सिर्फ अपना ही नफा नुकसान सोचे, वो इंसान कभी किसी का दोस्त, कभी किसी का हमदर्द नहीं हो सकता। कुदरत का कहर भी जरूरी होता है कभी कभी। हर कोई खुद को खुदा समझ रहा होता है, वरना परिस्थितियों की पाठशाला ही इंसान को वास्तविक शिक्षा देती है। प्रकृति के 2 नियम आप हमेशा याद रखना। प्रकृति का पहला नियम, यदि खेत में बीज ना डालें तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह अगर हम अपने दिमाग में सकारात्मक विचार ना डालें तो नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में इस तरह से घर बना लेते हैं कि हम चाह कर भी उन्हें अपने दिमाग से निकाल नहीं सकते। और प्रकृति का दूसरा नियम ये होता है कि जिसके पास जो होता है वो इंसान दूसरों को वही चीज बांटता है। अगर आप खुश हैं तो यकीनन आप दूसरों को खुशियां ही बांटेंगे। जो इंसान दुखी होता है वो दूसरे इंसानों को सिर्फ दुख बांटता है। ज्ञानी इंसान ज्ञान बांटता है और एक भ्रमित और भयभीत इंसान वही चीजें बांटेगा जो उसके पास होगा। सत्य एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसकी जैसे जैसे आप सेवा करते जाएंगे वैसे वैसे उसमें फल आते जाएंगे, और फल इस कदर आएंगे कि उसका अंत नहीं होगा। संघर्ष के रास्ते पर जो इंसान लगातार चलता है वही इंसान इस संसार को बदल के भी दिखाता है। जो अंधकार, मुसीबत और खुद से हुई जंग को जीतता है वो सूर्य बनकर निकलता है। सूर्य अकेला ही इस पूरे संसार के अंधेरे से लड़ता है और सारे संसार को जगमगाता है। तो आप भी किसी सूरज से कम नहीं है। बस जरूरत है तो आपको अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानने की। आप क्या कर सकते हैं
उसको पहचानने की। ये कहावत भी बिल्कुल ठीक है कि आज आसमान की उड़ान तो सिर्फ परिंदे ही भरते हैं, इंसान तो दूसरे इंसान को गिरने और गिराने में ही व्यस्त रहता है। किसी भी हालात में कुछ भी हो जाने पर ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई इंसान थूक दे, और ना ही इतने मीठे बनो कि कोई इंसान आपको पूरी तरह निगल ही जाए। अगर आप सही हो तो आपको कभी भी कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, बस आप सही बने रहो। आपकी ये गवाही आपको वक्त जरूर देगा। कौवा एकमात्र ऐसा पक्षी है जो बाज पर चोंच मारने की हिम्मत करता है। कौवा बाज की पीठ पर बैठता है और उसकी गर्दन पर काटता है, लेकिन बाज उसे कुछ जवाब नहीं देता, और ना ही वो कौवे से लड़ता है और ना ही कौवे पर अपना समय खराब करता है। बस वो अपने पंख खोलता है और आसमान में उड़ना शुरू कर देता है। उड़ान जितनी ऊंची होती है उतना ही मुश्किल होता है कौवे को सांस लेना, क्योंकि जितना ऊपर बाज जाता है उतना ही ऑक्सीजन की कमी के कारण कौवा नीचे गिर जाता है। इस तरह जीवन में कौवों के साथ अपना समय बर्बाद करना बंद करो। बस खुद अपनी ऊंचाइयों पर चलते चलो। काम में लगे रहोगे तो लोग आपके रास्ते में रोड़ा कभी नहीं बनेंगे। ये सच बात है कि सबको लड़ने ही पड़ते हैं अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो या हो गौतम बुद्ध। जीवन के बहुत सारे ऐसे सत्य हैं जिन्हें स्वीकारना इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि लंगूर और गोरिल्ला भी अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर ही लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और कितना मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आप अपने आप को नहीं ले जा पाओगे। आप कितने भी लंबे क्यों ना हो, मगर आने वाले कल को आप कभी नहीं देख सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की जरूरत पड़ती ही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और दर्जनों गाड़ियां आपके पास हैं, क्योंकि घर के बाथरूम तक आपको चलकर ही जाना पड़ता है। मेरी जिंदगी की हर खुशी का कारण है मेरे कृष्णा, और मेरी हर समस्या का निवारण भी है मेरे कृष्णा। विचारों का मतभेद भले ही रखें, लेकिन मन में भेदभाव कभी मत रखना, क्योंकि विचार हमारे अपने होते हैं और मन प्रभु द्वारा सबको एक समान दिया हुआ उपहार होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने आप को मुझे अर्पित कर दो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वो इंसान कभी भी भयभीत नहीं होता, कभी चिंता से नहीं घिरता और ना ही कभी शोक में डूबता है। भगवान हमें आशीर्वाद के साथ साथ कुछ जीवन में चुनौतियां भी देते हैं, ताकि हम मजबूत बने, ताकि हम और प्रखर होकर निखर सकें। जब बारिश होती है तो सभी जीव बारिश से बचने के लिए छुप जाते हैं, परंतु बाज एकमात्र ऐसा पक्षी होता है जो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ने लगता है। यही अंतर है हारने वाले और जीतने वालों में। जो व्यक्ति अपनी सोच छोटी रखता है उसके लिए समस्या बड़ी होती है, और जो व्यक्ति अपनी सोच बड़ी कर लेता है उसके लिए जीवन की सारी समस्याएं बहुत छोटी हो जाया करती हैं। मेरा अनुभव कहता है और मेरा विश्वास भी ये कहता है, सिर्फ एक भगवान के सामने झुको और यकीन मानना वो भगवान आपको जिंदगी में कभी किसी और के सामने झुकने नहीं देंगे। जब भगवान आपको किसी भी समय या किसी
कठिन परिस्थिति में डालते हैं, तो याद रखें कि ये सब आपके अच्छे के लिए है। अपने बोझ को उसके हाथों में छोड़कर अपने जीने का प्रयास करें। वही रक्षक हैं, वही मार्गदर्शक हैं, वही सब कुछ हैं। आप जैसा कर्म करोगे, नियति एक दिन आपको उसका फल जरूर देगी। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं होता, और कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। जिस तरह फल बीज से बड़ा होता है, उसी तरह परिणाम भी कर्मों से बड़ा होता है। ये आवश्यक नहीं है कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें भगवान पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब भगवान खुद उत्तर देते हैं तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। किसी अच्छे व्यक्ति से अगर कभी कोई भूल हो जाए तो सहन कर लेना, क्योंकि मोती अगर कभी कूड़े में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कभी कम नहीं हुआ करती। असंभव जैसा कुछ नहीं है इस दुनिया में। बस जब आप में अहंकार होता है तो आप अपनी शक्तियों और कमजोरियों तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन अगर आप पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, तो आपके लिए यकीन मानिए, जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। क्योंकि आज भी चमत्कार होते हैं, और चमत्कार सिर्फ उन्हीं के साथ होते हैं जिन्हें विश्वास होता है, जो विश्वास की डोर को थामे रखते हैं। बुरे हालातों में भी भगवान से अपना विश्वास कभी डगमगाने नहीं देते। उन लोगों के जीवन में हर दिन हर पल भगवान चमत्कार करते हैं। कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आधी दुनिया आज सिर्फ इस वजह से दुखी है क्योंकि उन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की पंचायती से मतलब होता है। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इन बातों में अगर आप पड़े रहोगे तो आप जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। इंसान कभी कभी इतना टूटकर बिखर जाता है कि आंखों की जगह इंसान का दिल रोने लगता है, जिसका ना किसी को पता चलता है और ना ही वो किसी को दिखाई देता है। भगवत गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जरूर जन्म लेता है। हर ठोकर की ये चेतावनी होती है कि अब संभल जाओ और दोबारा ये गलती कभी मत करना। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वो अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वो खुद कब बर्बाद हो जाएं, इसका उनको खुद को भी पता नहीं चलता। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना अगर आपने सीख लिया तो इस दुनिया में जीना भी सीख जाओगे। जहां दूसरों को समझना मुश्किल लगे, वहां खुद को समझ लेना ही काफी बेहतर होता है। जिंदगी में हमारी समस्याओं का समाधान है हमारा सही ज्ञान। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर कभी गम में नहीं डूबता। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। धृतराष्ट्र की सभा में अगर माता द्रौपदी के साथ हो रहे बुरे व्यवहार के प्रति अगर भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, अगर इन महाजनों ने अगर इस परिस्थिति का विरोध किया होता तो शायद महाभारत का युद्ध ना होता। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि बुरे लोग अगर समझाने से समझ जाते तो मुरली वाला कभी भी महाभारत ना होने देता। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि
अपनी सारी चिंताओं और समस्याओं के निवारण के लिए अपनी खुद की मेहनत, अपने कर्म ही इंसान के जिम्मेदार होते हैं। लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि भगवान बुरे हालातों में उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन सच बताऊं, बुरे हालातों में भगवान हमारे सबसे ज्यादा करीब होते हैं। बुरा वक्त भगवान हमें सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि वो देख सकें कि हम बुरे वक्त में भी उन पर विश्वास रखते हैं या उन पर से अपना विश्वास खो देते हैं। यकीन मानिए, आप अगर जिंदगी के हर हालात में भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जो आपके साथ हर पल रहेंगे, और इस चीज का आपको एहसास भी जरूर होगा। ये मेरा खुद का अनुभव भी है। एक बार महाभारत के युद्ध के दौरान जब रात को अर्जुन अपने कक्ष में सो रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण उनके कक्ष में आए और अर्जुन के पैर दबाने लगे। तभी वहां पर महाराज युधिष्ठिर आते हैं और वो बोलते हैं कि माधव, आप ये क्या कर रहे हो? इससे अर्जुन को पाप लगेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप एक बार अर्जुन के मुंह के पास जाकर सुनो। महाराज युधिष्ठिर अर्जुन के मुंह के पास गए और अर्जुन सोते हुए भी कृष्णा कृष्णा भगवान का नाम ले रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन अगर सोते हुए भी मेरा नाम जप रहा है, मेरा नाम ले रहा है, मुझे याद कर रहा है, तो मैं कैसे चैन से बैठ जाऊं। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपकी भक्ति सच्ची है, आपका प्यार भगवान से सच्चा है, तो आप उस मुरली वाले को, जगत के रचयिता को भी वश में कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ प्यार की भाषा जानते हैं और कुछ नहीं। जीवन में हमेशा आपको आपकी ही समझदारी काम आएगी, इसलिए खुद की समझदारी की अहमियत जरूर रखना, वरना अर्जुन और दुर्योधन दोनों के गुरु एक ही थे। अंतर था तो दोनों की समझदारी में, दोनों की सोच में। हर किसी को जिंदगी में कृष्ण जैसा सारथी हो ना हो, पर शकुनी जैसा चालबाज कोई ना कोई जरूर मिल ही जाता है। इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इंसान अक्सर तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं।